हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। टीजीटी पीजीटी या बीएड नेट के एंट्रेंस एग्जाम में शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारा आज का टॉपिक है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि से रिलेटेड तो ज़्यादातर सभी टीचिंग एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या होती है बुद्धि, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा चैप्टर टॉपिक है बुद्धि। तो इंटेलिजेंस बुद्धि, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्या होती बुद्धि? तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेहनत वो भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं करने की ज़रूरत होती है जितना कि जिनकी बुद्धि कम होती है उनको अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ों से सामना करना पड़ता है, बहुत ही उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो किस प्रकार की बुद्धि होती है, क्या होती है बुद्धि के प्रकार, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसके बाद वो सक्सेस करता है। तो समझते हैं बुद्धि क्या है। तो बुद्धि सीखने की योग्यता होती है, समझने की क्षमता होती है, तर्क करने की क्षमता होती है। इन्हीं सब चीज़ों को बुद्धि कहते हैं। तो क्या क्या हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक ले लेते हैं स्टाउट को, ठीक है। डेफिनेशन है, स्टाउट क्या कहते हैं। इंटेलिजेंस इज द, हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंटेलिजेंस इज द intelligence is the power of attention, पावर ऑफ अटेंशन यानी सतर्क रहने की। क्लास में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, बच्चे सतर्क ही नहीं है। कुछ बच्चे जो सतर्क रहते हैं उनको समझ में आ जाता है और इस तरह से वो बच्चे अपने सब्जेक्ट में, अपने टॉपिक पे आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे सतर्क नहीं होते, उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि हाँ क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो बच्चे कक्षा में पूछे वाला इस तरह से पीछे रहते रहते उनकी बुद्धि भी पीछे हो जाती है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ अटेंशन यानी सतर्क रहने की क्षमता है। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, सतर्क रहने की क्षमता, रहने की क्षमता। किसी चीज को बताया जा रहा है, कोई टॉपिक समझाया जा रहा है या कोई डिबेट चल रही है, तो उसमें उनकी क्या सतर्क, कितना वो सतर्क है, कितना वो अटेंशन दे पा रहे हैं। तो हर बच्चा जो है जिसकी अपना आईक्यू अलग अलग होता है और वो उसी हिसाब से वो अटेंशन दे पाते हैं। कुछ ज़्यादा दे पाते हैं, कुछ बैठे तो रहेंगे लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं रहते हुए भी उनको जो है क्लास से बाहर रहते हैं, कुछ को जो है रहते हैं और थोड़ी ही देर में उनको हर चीज़ समझ में आ जाती है। तो इंटेलिजेंस द पावर ऑफ अटेंशन, तो सतर्क रहने की क्षमता होती है। दूसरा है बकिंघम के अनुसार, बकिंघम के अनुसार है तो बहुत सारी डिफिनेशंस, लेकिन जो मेन है जिनमें कुछ अलग कहा गया उन डिफिनेशंस को हम लेते हैं। इंटेलिजेंस इज द, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू लर्न, ठीक है। एबिलिटी लर्न टू लर्न मतलब कि बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जो हमें सीखने की, हमारे अंदर क्षमता प्रदान करती है। तो एबिलिटी टू लर्न है सीखने की एक योग्यता है। लिख देते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता या क्षमता है, ठीक है। अब बहुत सारे डिफिनेशन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी है, लेकिन आज हम जो क्या करते हैं यहीं पर इनको हम समझा देते हैं। सारी परिभाषा तो संभव नहीं है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी है, तो जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं अपनी परिभाषाओं में उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं, जैसे है ये
तर्क करने की क्षमता है, ठीक है। तर्क करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, समायोजन की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, एडजस्टमेंट करने को समायोजन करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है। नवीन परिस्थितियों में समायोजन, नवीन परिस्थितियों जो हमारे पास आती, कभी कभी हम जिस चीज चल रहे हैं एकदम से हमारी लाइफ में कुछ बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो उन परिस्थितियों में हम किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। नवीन परिस्थितियों में समायोजन, समायोजन किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। यंत्रों की समझने की क्षमता, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक यंत्रों के बारे में कहा हो कि यंत्रों को समझने की क्षमता, ठीक है, की क्षमता, गणितीय क्षमता, समझने की क्षमता, तर्क करने की योग्यता, व्यवहार की योग्यता, बहुत सारी योग्यता है। यानी कि कुल मिलाकर हम एक परिभाषा दे सकते हैं कि बुद्धि जो योग्यताओं का सामुच्चय है, यानी कि जो बहुत सारी हमारे अंदर जो योग्यताएं होती है उन्हीं का कुल योग अगर हम निकालें तो वो हमारी बुद्धि होती। बुद्धि में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, हमारे ह्यूमन बॉडी को हम देखकर नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास बुद्धि है। जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज में अपनी योग्यता को दिखाएंगे नहीं, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हम इंटेलिजेंट है या हमारे अंदर जो है उतनी क्षमता नहीं है, ठीक है। तो ये जो बुद्धि होती है सभी के पास होती है, कम है कभी ज्यादा है, लेकिन जिन बच्चों के पास अधिक है तो उनके पास जो है वंशानुक्रम, वातावरण, बहुत सारे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो उन कारक को हम देख लेते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो हमारे इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं। कभी कभी जो है गरीब घर का बच्चा, उसके पास इन्वायरमेंट उतना नहीं मिल पाता तो वो अपनी योग्यता को आगे नहीं बढ़ा पाता है। जबकि एक जो है क्या कहते हैं बहुत अच्छे घर का है, जिसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, सभी तरह की चीजें मिल रही हैं, तो उसके पास जो है क्या कहते हैं अगर उतनी इंटेलिजेंस ना होते हुए भी उसकी इंटेलिजेंस, क्योंकि उन चीजों से उसको सपोर्ट मिल रहा है और वो आगे बढ़ जाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से कारक है हमारे पास जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला मेन कारण होता है वंशानुक्रम होता है। दिख रहा होगा आप लोगों को, वंशानुक्रम, और दूसरा है वातावरण। क्या होती है हेरिडिटी। अब ये क्या होता है, मतलब वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी हो गया, यानी कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स, यानी मदर और फादर या जो हेरिडिटी में उनको गुण प्राप्त हुए हैं, उसी के बल पर जो है क्या कहते हैं बच्चे की आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। और कभी कभी जो है क्या कहते हैं वंशानुक्रम का उल्टा प्रभाव भी पड़ता है कि इंटेलिजेंट मंद बुद्धि पेरेंट्स है या उतना आईक्यू अच्छा नहीं है पेरेंट्स का, और बच्चों का जो क्या कहते हैं भी आईक्यू लेवल कम हो जाता है। इसके विपरीत भी होता है, कभी कभी हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे मंद बुद्धि के निकल जाते हैं, और कभी जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कम इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो ये सब समाज में सब देखने को मिलता है। तो ये तो हेरिडिटी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये वातावरण जो होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। वातावरण का मतलब हो गया कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर जो है क्या कहते हैं बच्चा स्टडी कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, वहां पर जो है क्या कहते हैं किस तरह का वातावरण है, इसका प्रभाव भी बच्चे की आईक्यू लेवल पर पड़ता है। बहुत ज्यादा अच्छा वातावरण है, डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, जहाँ पर उस सोसाइटी में बच्चे रह रहे हैं, तो उनको देखते देखते भी ना भी बुद्धि होते हुए भी वो सीख जाते हैं और अपनी आईक्यू लेवल को बढ़ा लेते हैं। और इस तरह से अगर वातावरण बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट पावर जो है आईक्यू लेवल जो है वो बच्चे का बहुत अच्छा है, उसके बाद भी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो बच्चे का जो है वो आगे जो उसका आईक्यू लेवल है वो होते हुए भी वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। तो इसे ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आईक्यू लेवल को प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम वातावरण हो गया है, आयु भी होती है। अब छोटे बच्चे से हम उम्मीद कर ले कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वो एग्जाम क्वालिफाई कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। जितनी जितनी इसकी आयु होती है उस हिसाब से वो अपने आईक्यू लेवल को प्राप्त करता है। तो आयु भी फैक्टर है, और उसके बाद आपका जेंडर भी होता है। जेंडर भी होता है, मेल फीमेल का भी ये भी फैक्टर है कि मेल फीमेल में भी आईक्यू लेवल का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य भी होता है, हमारी हेल्थ भी होती है। हेल्थ के अंतर्गत फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही हमारे जो आईक्यू लेवल को प्रभावित करती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा हमारा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन हर समय कहीं मिर्गी के दौरे पड़ रहा है, कहीं कुछ बीमार है, कहीं कुछ है, फिजिकली बीमार रहता है,
मेंटली भी बीमार रहता है, तो वो जो पढ़ाई चल रही है, उसका जो प्रोग्रेस चल रही है, वो उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। तो इस वजह से भी जो है ये फैक्टर्स भी हैं जो हमारे इंटेलिजेंट को प्रभावित करते हैं। फिर अब हम देख लेते हैं प्रकार कौन कौन से हैं, काइंड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इतना सब यार प्रकार प्रकार बता देंगे, और अगले हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो है जो इंटेलिजेंस के थ्योरीज वगैरह हैं, सिद्धांत जो है, स्पीयरमैन ने क्या कहा है और थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, ये सारे सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो वातावरण के बाद हमारा हो जाता है प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस प्रकार की बुद्धि होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, यहाँ से भी है, टीजीटी पीजीटी और नेट के एग्जाम में तो बहुत के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो 3 प्रकार के आपके जो है क्या कहते हैं बुद्धियां बताई गई है। पहली है अमूर्त बुद्धि, इसे एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। दूसरी है हमारी सोशल यानी सामाजिक बुद्धि। और तीसरी है हमारी यांत्रिक यानी मोटरिस्ट, यांत्रिक मोटर और मैकेनिकल सॉरी मैकेनिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, मैकेनिकल तो 3 टाइप की हमारी जो इंटेलिजेंस पाई जाती है, एब्स्ट्रैक्ट है, सोशल है एंड मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। ठीक, तो इसमें क्या होता है मूड में देख लेते हैं, सोशल में देख ले। कभी कभी ऑप्शन में आता है कि जैसे इंजीनियर दे दिया, डॉक्टर दे दिया, तो ये किस प्रकार के इंटेलिजेंस में आते हैं। ठीक है, या आपका नेता दे दिया, या आपके जो है राइटर दे दिए, पोएट्स दे दिए, तो किस प्रकार की जो है इंटेलिजेंस में पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन में ये एब्स्ट्रैक्ट रहेगी, सोशल रहेगी, या मोटर मैकेनिकल रहेगी, आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि कौन कौन से जो है काइंड्स होते हैं और किस प्रकार के लोग इसमें आते हैं। तो अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो जो डॉक्टर अगर करता है, इंजीनियर करता है, या आपका कारीगर कर रहा है, तो वो उसकी बुद्धि दिखाई पड़ रही है। ठीक है, नेता अपने बातों से किस तरह से प्रभावित कर रहा है वो भी हमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक कवि और साहित्यकार की बुद्धि, जब तक हम उसकी पोयम नहीं पढ़ते हैं और पोयम बहुत अच्छे से उसको उसके भावों को समझते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि वो बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, तो अमूर्त बुद्धि यानी कि इसके अंतर्गत सूक्ष्म भावों को दर्शाया जाता है, सूक्ष्म भाव इसमें पता चलते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, कवि हो गया आपके, कवि हो गए, लेखक हो गए, साहित्यकार, साहित्यकार आपके तुलसीदास, कवि, कबीर, रहीम, वाल्मीकि, बहुत बड़े 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 जो साहित्यकार हैं। लेकिन उनको हमने कब जाना, जब उनकी साहित्य को हमने पढ़ा, उनकी रचनाओं को हमने पढ़ा, तब हमने जाना कि ये लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। इनकी जो वर्ड्स, कभी कभी कवि ऐसे भी लिख देते हैं, कुछ पोएम्स लिख देते हैं, लेकिन एक कवि अपने साहित्य में, अपने रचना में कितने शब्दों का, किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये उसकी इंटेलिजेंस होती है। ऐसा नहीं जितने भी कवि सभी बुद्धिमान है, कभी उनके दिमाग में इमेजेस आई हैं, उनके दिमाग में जो है रचनाएं आई, उन्होंने रचना की है। लेकिन हम कवि में भी अंतर कर सकते हैं कि एक कवि बहुत इंटेलिजेंट है, एक कवि बहुत, एक पोएट जो है कम इंटेलिजेंट। कैसे पता कर सकते हैं कि वो अपने शब्दों का किस तरह से प्रयोग कर रहा है, कैसे शब्दों को वो ला रहा है। ठीक है, तो उसमें भी जो है हमें निकाल सकते हैं। तो किस तरह से उसने सूक्ष्म चीजों को समझा और उसके अपने भावों को उसमें व्यक्त किया। ठीक है, तो इसमें भी 3 तरीके से हम इनके परीक्षण कर सकते हैं। अगर हम अमूर्त इंटेलिजेंस को परीक्षण करें तो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है हमारा आकांक्षा स्तर, आकांक्षा स्तर हो गया कि किस तरह की आकांक्षाएं हैं, किस तरह की वो रचनाएं करते हैं, किस तरह की वो जो है साहित्य को लिखते हैं। तो आकांक्षा स्तर उनका क्या है। फिर दूसरा है विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता, विभिन्न प्रकार के
कार्य करने की क्षमता हो गई, की क्षमता हो गई। और तीसरा है गति, कार्य करने की गति क्या है, ठीक है। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ लोग ने अपना भाई साहित्य लिख रहे हैं तो थोड़ा ही से लिख लिया, उसके बाद बंद कर दिया, ठीक है। कुछ लोग जो है क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के बहुत सारी तरह तरह की रचनाएं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अपने कार्य में इस तरह से माहिर है, उसके हिसाब से हम परीक्षण करके पता लगा सकते हैं कि ये जो है बंदा जो है क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत या जो है कम इंटेलिजेंट है। बुद्धि के भी बहुत सारे स्तर है, मंद बुद्धि होता है, सामान्य बुद्धि होता है, प्रतिभाशाली बुद्धि होती है, औसत बुद्धि होती है, बहुत सारी बुद्धि होती है। इसके चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे है दूसरा सोशल या सामाजिक। सामाजिक बुद्धि का मतलब सामाजिक कार्यों में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। हर व्यक्ति समाज में अपना भागीदारी नहीं कर पाता, उतने अच्छे से नहीं कर पाता, करते तो सभी ये नहीं कर पाता है जितना नेता लोग वगैरह है, हाथ भी जोड़ लेते हैं और काम भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी बात को किस तरह से उनको रखना है, ये कार्य जो है जो व्यक्ति कर पाते हैं, उस उनकी बुद्धि को हम सामाजिक बुद्धि या सोशल बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके नेता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हो गए, ठीक है। अब नेता पॉलिटिक्स में आ गए। सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब हो गया जो समाज में बुराइयां फैली होती है या जो बहुत ज्यादा समाज में प्रॉब्लम्स चल रही है वहां पर हेल्प करते हैं, ऐसे लोग इस वाली इंटेलिजेंस में आते हैं। तीसरी है यांत्रिक और मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। मैकेनिकल से भी समझ में आ रहा होगा, मोटर से भी समझ में आ रहा है, यांत्रिक से भी समझ में क्या होती है, जिसे यंत्र को समझने की क्षमता हो। हर काम, हर व्यक्ति जो है बिजली का काम नहीं कर सकता है, इसमें जो है तारों को जोड़ना, इधर ये करना। हर व्यक्ति फर्नीचर नहीं बना, हर व्यक्ति मकान नहीं बना सकता, हर व्यक्ति सॉफ्टवेयर वगैरह इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति जो है क्या कहते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को चला नहीं सकता है। तो जिसके पास ये पावर होती है वही व्यक्ति आगे चल करके इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, मिस्त्री बनते हैं, कारीगर बनते हैं, ठीक है। तो जिसके पास ये मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस होती है वही व्यक्ति, ये हर व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से बुद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं और यहाँ से भी आपके बहुत सारे ऑप्शन में क्वेश्चन में आते हैं कि ये मिस्त्री वगैरह किस में हो सकते हैं, आकांक्षा स्तर क्या होता है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुद्धि के प्रकार में भी कुछ होता है या इंटेलिजेंस में कौन कौन सी परिभाषा किसने दी है। बहुत सारे प्रश्न आपके ये टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आपको टॉपिक? थैंक यू।